हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निरंकार त्रिपाठी आज आप सबके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। गुरु रविदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्हीं से संबंधित ये कहानी है। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे समय समय पर हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक बार चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में गंगा स्नान लगा हुआ था। वहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आए हुए थे, भीड़ काफ़ी थी। कोई पैदल, कोई तांगे से, कैसे भी करके वहाँ लोग आए। आने वाले यात्रियों में एक पंडित जी भी थे, ब्राह्मण देवता। वे जब घाट पर पहुँचे तो वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ देर ठहर कर स्नान कर लें। अतः वे वापस आकर एक बरगद के नीचे छाया में बैठ जाते हैं। पंडित जी की एक जूती टूटी हुई थी। संयोग से उस बरगद के नीचे ही भक्त रैदास जी बैठे जूती सिल रहे थे। पंडित जी ने सोचा कि तब तक अपनी टूटी हुई जूती क्यों ना हम सिलवा लें। वह रैदास जी के पास जाते हैं और अपनी जूती उनको दे देते हैं कि इसको सिल दीजिए, और स्वयं बैठ करके माला जपने लगते हैं। माला जपते जपते पंडित जी ने रैदास जी से पूछा, अरे आज ग्रहण का दिन है, तुमने भी गंगा स्नान किया कि नहीं? रैदास जी कहते हैं कि नहीं। तो फिर पंडित जी ने कहा, फुर्सत से जब समय मिले तब कर लेना। रैदास जी ने फिर भी कहा कि नहीं, मैं स्नान नहीं करूँगा। तो पंडित जी झुझला कर बोले, तुम लोगों के भाग्य में गंगा स्नान थोड़ी ही लिखा है। तुम जैसे पापियों के लिए गंगा में स्नान करना लिखा ही नहीं है। रैदास ने अपने पास पड़ी हुई कठौती को हाथ लगाकर कहते हैं, महाराज, मेरे लिए यही गंगा के समान है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आगे जब पंडित जी की जूती सिलकर तैयार हो जाती है और पंडित जी मजदूरी के पैसे रविदास जी को देने लगते हैं, तो रविदास जी व्यंग्य में कहते हैं, महाराज, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं। जरा से काम के लिए आप जैसे महात्मा से मैं पैसे कैसे लूँगा? पंडित जी तो व्यंग्य समझ नहीं सके, किंतु उनके मन में रैदास जी के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। रैदास जी पंडित जी से निवेदन के साथ कहते हैं, महाराज, आप स्नान करने जा तो रहे ही हैं, मैं आपको एक सुपारी दे देता हूँ, वह गंगा जी को चढ़ा देना। लेकिन यह कहकर चढ़ाना कि रैदास ने यह भेंट भेजी है। यह कहकर रैदास जी ने एक सुपारी अपनी कठौती में से धुलकर पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरते हैं तो उन्होंने रैदास जी की दी हुई सुपारी यह कहकर गंगा में बहा दी कि हे गंगा मैया, यह सुपारी रैदास जी ने भेजी है। पंडित जी का इतना कहना ही था कि सदैव माता गंगा ने अपना हाथ निकालकर रैदास जी की भेजी हुई सुपारी ग्रहण कर लेती हैं। बोलो गंगा मैया की जय। सुपारी ग्रहण करते ही वह एक बहुत कीमती कंगन यह कह के पंडित जी को देती हैं कि इस सुपारी के बदले यह कंगन रैदास को दे देना। अब पंडित जी तो पा गए कंगन।
उस चमकते और दमकते हुए कंगन को देखकर पंडित जी की आंखें चौंधिया जाती हैं, उनकी नीयत खराब हो जाती है। उन्होंने सोचा कि वह दरिद्र चमार इस कंगन का क्या करेगा, इसे तो अपने ही घर लेकर चलते हैं और राजा को भेंट कर देंगे। इस कंगन के बदले राजा अपने को बड़ा इनाम देगा, इतना दे देगा कि जन्म मरण का दरिद्र धुल जाएगा। ऐसा पंडित जी के मन में विचार आता है और साथ ही आज के अपने अभावग्रस्त जीवन के कारण अपनी पत्नी जो दिन भर कलह करती रहती है, उस कलह से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोचकर पंडित जी रैदास जी के पास जाने के बदले अपने गांव चले जाते हैं और वहां जाकर वह कंगन राजा को भेंट कर देते हैं। कंगन देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य होता है। वो राजा सोचता है कि इतना कीमती और ऐसा अद्भुत बढ़िया कंगन तो कभी जीवन में हमने देखा ही नहीं। इस गरीब ब्राह्मण के पास यह आया तो आया कहाँ से? राजा ने उस कंगन की कीमत आंकने के लिए बहुत से जौहरियों को बुलाया। वे सभी अचंभित रह जाते हैं उस कंगन को देखकर और कोई भी जौहरी उस कंगन की कीमत नहीं लगा पाता है। सभी लोग कहते हैं, महाराज, इस कंगन की कीमत हम लोगों के लिए आंकना असंभव है। ना कभी हमने इतने दुर्लभ रत्न देखे और ना हमारे बाप दादों ने। ऐसा लगता है कि यह तो कोई दैवीय वस्तु है। राजा ने उस ब्राह्मण को भरपूर इनाम दिया और वह कंगन ले जा कर के रानी के हाथों में पहना देते हैं। रानी तो जैसे निहाल हो गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना सुंदर कंगन भी इस संसार में होता है। उसने कंगन पहनकर अपनी मुँह लगी हुई नौकरानी को दिखाया और पूछा कि सच सच बताओ, मेरे हाथ में यह कंगन कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है? नौकरानी ने कहा, रानी जी, यह तो ऐसा लगता है मानो सूर्य देवता स्वयं आपके हाथों में उतर आए हों। लेकिन गुस्ताखी माफ़ हो, एक बात कहना चाहती हूँ, अगर इजाज़त हो तो। रानी ने कहा, बेझिझक कहो। उसने कहा, इतना कीमती चांद सूरज को लजाने वाला सुंदर कंगन एक हाथ में दिख रहा है और दूसरा हाथ बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। रानी जी, अजीब अजीब लग रहा है। ऐसा ही कंगन दूसरे हाथ में हो तो सुंदर लगे। नारी स्वभाव के अनुसार रानी के मन में भी लोभ आ जाता है। रानी सोची कि नौकरानी ठीक कहती है। दरअसल कंगन तो दोनों हाथों में ही शोभा देते हैं। ऐसा सोचकर रानी अपने मन में यह तय कर लेती हैं कि किसी भी तरह दूसरा कंगन प्राप्त करके ही रहूँगी। रानी वह कंगन उतार कर फेंक देती हैं और अपना तिर्या चरित्र रचने लगती हैं और अपना क्रूप होकर के वह बेड पर सो जाती हैं। जब राजा आ कर के उनको देखते हैं कि रानी रूठी हुई है तो उसका कारण जानना चाहते हैं। राजा स्नेह भरे स्वर में रूठने का कारण पूछते हैं। वह बोली, रानी बोलती हैं कि जब तक ऐसा ही दूसरा कंगन मुझे आप लाकर नहीं दोगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। राजा बेचारा दुविधा में पड़ जाता है। उसने रानी से कहा, तुम व्यर्थ ही हट कर रही हो रानी, यह अनहोनी की बात है। लेकिन रानी नहीं मानती हैं। तब राजा ने कहा, तुम्हारा इतना ही हट है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, देख लेता हूँ, मिल जाए तो ठीक है। राजा जानते थे कि इस तरह का कंगन ऐसे तो मिलने वाला
नहीं है। लेकिन जिस ब्राह्मण ने दिया है उसको बुलाया जाए और उससे पूछा जाए। राजा आदेश दे देते हैं ब्राह्मण को बुलाने के लिए। ब्राह्मण आता है। तो जब ब्राह्मण आया तो राजा ने रानी के रूठने की सारी बात ब्राह्मण को बता देते हैं और कहते हैं कि वह कंगन तुम्हें कहाँ से मिला, कैसे तुमने उस कंगन को प्राप्त किया। ब्राह्मण देवता तो डरने लगे, लेकिन मरता क्या न करता, डरते डरते सारी बात उन्होंने रैदास जी की बताई। राजा ने कहा तुम एक बार फिर रैदास के पास जाओ और विनती करो और किसी तरह से एक कंगन और लेके आओ। ब्राह्मण के मन में भी लालच आ जाता है। ब्राह्मण भी सोचा कि यदि दूसरा कंगन प्राप्त कर लूँगा तो इस बार राजा पहले से अधिक पुरस्कार देंगे, और वह ऐसा सोचकर रैदास जी के पास चले जाते हैं। पंडित जी को दूर से ही देखकर रैदास जी बोलते हैं, पंडित जी आप एक कंगन और मांगने आए हैं और अपने धन को दूना करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की तो बात ही छोड़ो, कंगन तो पहला भी जहाँ गया था, जहाँ से आया था वहाँ जा चुका है, और राजा से आपको जो धन मिला था उसे भी अपने साथ ले गया। राजा और रानी से कहिए कि वे ऐसा माने कि कंगन तो केवल सपना था, साथ ही आप भी यह मान लें कि आपका धनी होना भी एक सपना था। यह शब्द सुनकर ब्राह्मण देवता हैरान रह जाते हैं और रैदास जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल का एहसास करते हैं, अपनी गलतियों का क्षमा याचना करते हैं। तो मित्रों, यह आप लोगों के लिए कहानी थी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपने मित्रों के पास शेयर करें और कमेंट करें।